ममता फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया है बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मायके पहुंचना था। पर समीर तो अभी तक आया ही नहीं। वो समीर को देखने के लिए बाहर आई लेकिन वो वहां हो तो दिखे ना। वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो अम्मा जी के कमरे में से समीर की आवाज आ रही थी। वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए अपने मायके इस तरह, अम्मा जी ने कहा। तभी ननद सुचिता की भी आवाज आई। अरे मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं, फिर वो वहां क्यों जा रही है। सुचिता जरा सोच समझ कर बोलो। ममता तुम्हारी भाभी है और उम्र में तुमसे बड़ी भी है, समीर ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। क्या गलत कह रही है वो। मायका माँ से होता है। जब माँ ही नहीं रही तो बार बार मायके क्यों जाना। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी तो आई हुई है जापे के लिए, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। अम्मा जी ने समीर को डांटते हुए कहा। पर अम्मा उसके पापा का फोन आया था, उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाई भी सरहद पर है, छुट्टी मिलेगी तभी तो आएगा। समीर ने समझाने की कोशिश की। तो हम क्या करें, बुला ले उसकी माँ को। बस जब जी में आया फोन उठाया और या फोन कर दिया। साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हमारी बहू को, अम्मा ने समीर की बात को काटते हुए कहा। अम्मा की डांट सुनकर आखिर समीर चुप हो गया और चुपचाप अपना सा मुंह लेकर कमरे के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र एकदम से ममता से टकरा गई। उसे देखते ही समीर ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीचे कर ली। ममता भी शायद चुप रह जाती, पर अचानक ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया है, उसकी माँ का देहांत क्या हो गया, ये लोग उसे उसके मायके तक नहीं जाने देते। आज तो उसकी भाभी को उसकी ज़रूरत है। आज अगर हिम्मत नहीं की तो उसका मायका तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली ही गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं समीर को दे चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, आखिर हिम्मत कर ममता ने कहा। पर अम्मा जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे। हाँ, तेरे मायके में तो सारे जापे तूने ही सुधरवाए हैं, जो तेरे बगैर तो जैसे वहां तेरा भतीजा भतीजी निकलकर बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप से घर का काम कर। अपने पापा को फोन करके कह दे तेरी भाभी की मम्मी को बुला ले, अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। पर भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो भला कैसे आएगी, ममता ने नजरें नीचे करते हुए कहा। इससे हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने, हर चीज की जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी है, अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा। भाभी भला ये कोई बहुओं के लक्षण होते हैं। अरे वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी है, जो आपको समझा ही रही है, वरना मेरी सास जैसी होती तो जबान खोल भी नहीं पाती थी आप, सीता बीच में ही बोली। अब खड़े खड़े देख क्या रही है, जा फटाफट से चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी ननद आई हुई है यहाँ पर जापे के लिए, उसके खाने पीने का ध्यान रख। ननद की सेवा तो हो नहीं रही है, भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार ममता मन मारकर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फोन था। उसने फटाफट फोन उठाया तो पापा बोले, ममता तू कब तक आएगी बेटा, मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी ही चाहिए ना। ममता के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि उसके ससुराल वालों ने उसे आने की इजाजत ही नहीं दी। जब वो बिल्कुल चुप रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना, कहीं समधन जी ने मना तो नहीं कर दिया। बेटा सरकारी अस्पताल है, बार बार कुछ ना कुछ सामान मंगा रहे हैं, मैं भला लेबर रूम में, कहते कहते पापा रुक गए। नहीं नहीं पापा, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, आप फिक्र मत करो, तब तक आप किसी नर्स से कहो मदद करने के लिए, चाहो तो थोड़ा बहुत पैसा दे देना, बस मैं पहुंचती हूँ, कहते उसने फ़ोन रख दिया। ममता की शादी पिछले साल ही हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही अचानक एक दिन उसकी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से कूच कर गई। तब बस वो 15 दिन के लिए मायके रुक कर आई थी। पर उसके बाद से जब भी वो मायके जाने की बात करती, किसी ना किसी बहाने से उसे जाने ही नहीं दिया जाता। सुचिता को अभी 6वां महीना चल रहा था, पर फिर भी अम्मा जी उसे अभी से जापे के लिए ले आई थी। जबकि अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत वहाँ थी। वो चाय नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास गई और चाय नाश्ता वहाँ रखकर बोली, अम्मा जी, मैं अभी अपने मायके रवाना हो रही हूँ, पापा भाभी को लेकर अस्पताल पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी न किसी महिला का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तुझे अभी तो मना किया था मैंने, फिर वही बात लेकर बैठ गई। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर तू घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकती। तुझे दिख नहीं रहा कि मेरी बेटी भी यहाँ आई हुई है जापे के लिए, अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली। भाभी आपको कितनी बार समझाया है,
मायका सिर्फ माँ से होता है। अब आपकी माँ नहीं रही, फिर क्या लेने जा रही है आप वहां पर? सुचिता बीच में बोली। क्या सचमुच मायका माँ से ही होता है, भाभी से नहीं होता? अगर ऐसा है तो फिर आपके जापे की सारी जिम्मेदारी आपकी अम्मा की है, मेरी नहीं। अब की बार ममता ने सुचिता से कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह की बात करने की? ये इस घर की बेटी है, मेरे सामने ही तू ऐसा कह रही है, बाद में तो तू इसे पूछेगी भी नहीं। आपने कहा था ना मायका तो माँ से होता है। तो अम्मा जी आप कौन सा अमरत्व लिखवा कर के आई है? आखिर भविष्य में इनको भी तो भाई भाभी की ही जरूरत पड़ेगी। जब आप मुझसे ये बात कह सकती है तो फिर आपकी बेटी के मायके को हमेशा के लिए कैसे रख सकती है? ममता अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोली। आखिर अम्मा जी समीर की तरफ देखकर बोली। अरे तू बैठे बैठे देख क्या रहा है? देख कैसी बातें कर रही है ये। पागल तो नहीं हो गई है ये, समझा इसे? तब समीर बोला। आखिर उसने गलत क्या कहा अम्मा? आप जो बातें उस पर अमल करवा रही हो वही बातें वो भविष्य में सुचिता पर अमल करने वाली है। इतनी नफरत मन में मत भरो अपनी बहू के कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका खत्म हो जाए। कहता हुआ समीर भी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद ममता और समीर दोनों अस्पताल रवाना हो गए, लेकिन इस बार अम्मा उसे रोक नहीं पाई।